My brothers, sisters, and youngsters, after my first work as the mourner, I have an idea to present my second work as rejected to get your kind consideration and heed for my literary work. In this volume, I have tried to carry the context of a decrepit man as rejected. He, in his half consciousness, begins to dream from toe to top of his whole life, and at last his dream breaks down with the result that he is not in the world anymore, and the total story comes to an end. In this daring work, I have only made my aim to carry the emotions of a failed man as rejected. Being not much of a scholar, I, with thanks, free this volume in hands of my readers to get the treasure of their goodwill. With a lot of thanks, yours, भानु प्रताप त्रिपाठी. मेरे भाइयों बहनों एवं युवजन वृंद, अपनी प्रथम कृति द मोर्नर के उपरांत लेखन कार्य में आप सभी के दयामय विचार एवं ध्यान को प्राप्त करने के लिए मेरे मन में अपकृत कृति को दूसरे प्रयास के रूप में प्रस्तुत करने का विचार आया है। इस कृति में मैंने एक अति वृद्ध व्यक्ति के विषय में अपकृत के रूप में संवाहित करने का प्रयास किया है। वह वृद्ध मृत्यु के निकट अपनी अर्ध चेतनावस्था में अपने बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक की घटनाओं को स्वप्नवत देखता है और उसकी स्वप्न श्रृंखला अंत में तब टूटती है जब वह इस संसार से विदा ले लेता है। इस कार्य में एक असफल व्यक्ति के जीवन का अपकृत के रूप में चित्रण करना ही मेरा उद्देश्य रहा है। पूर्ण विज्ञता की अनुपस्थिति में भी मैं अपने धन्यवाद के साथ पाठक बंधुओं के हाथों में उनके सद्भाव का खजाना प्राप्त करने के लिए इस कृति को विमोचित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपका भानु प्रताप त्रिपाठी। रिजेक्टेड, अपकृत. In his shrink wrap, aloof, he kept himself, by no means absorbing the attention of lookers after, but rather felt their uncouth absorbing. He felt the mother fondling her babe as the cow carries her calf in love, and saw a touch, sleight of hand, seemingly soothing all above. And then, in streets, he got repletion of mind in overwhelming joy with small ones, playing tip cat, hide and so to employ. उस एकाकी ने अपनी संकुचित संवेष्टना में किसी प्रकार से भी किसी देखभाल करने वाले के ध्यानाकर्षण से पृथक सबके कृत्रिम एवं रुक्ष अवलोकन को महसूस किया। उसने शिशु को माँ के द्वारा प्यार दुलार करते हुए वैसे ही महसूस किया जैसे एक गाय अपने बछड़े या बछिया को प्यार से चाटती है। उसे अपने ऊपर एक प्रतीयमान शांतिपूर्ण एवं जादुई स्पर्श का दर्शन हुआ जो सर्वश्रेष्ठ था। तदोपरांत उसे अपने मस्तिष्क में गलियों में आनंदातिरेक में गुल्ली डंडा और छुपा छुपाई इत्यादि खेल खेलने वाले छोटे छोटे बच्चों साथियों के साथ अपने समय विसर्जन का ज्ञान हुआ। He caught the sight of gigantic purpose, the mango tree with the reins, the hydrosphere in concave land, and ripe mangoes quelching stains. He, up to his elbows, thrusted hands
when underneath its he got betimes to get mangoes so lovely and sweet, he came back to past in old good times. When the wells by head and shoulders in rains, he with his friends being all ears, the frogs croak, sought them in traps to catch and play, defiled in hogwash, always like hogs. तत्पश्चात उसे वर्षा ऋतु में एक अवतल भूमि में बने जल मंडल में जल कप के समान एक आम्र वृक्ष से पके हुए आमों की छप की आवाज एवं उससे बनने वाले पतन चिन्ह का दर्शन हुआ। उस आम के पेड़ के नीचे सुबह जल्दी पहुंचकर वह अपने हाथों को कोहनी तक पानी में डालकर सुंदर और मीठे आमों को टटोल कर निकालता था। यह स्मृति अब उसको उसके सुखमय अतीत का भान कराती थी। वर्षा ऋतु में उसे संपूर्ण रूप से जल से भरे हुए कूपों में दादुर ध्वनि को सचेष्ट भाव से सुनकर अपने मित्र मंडली के साथ उन्हें खोजकर फंदे में फंसाकर पकड़ने एवं गंदे जल में सुअरों की तरह क्रीड़ा करने की भी अनुभूति हुई। He once did jab the hive of wasps in a wall so old by stick at play, and then the insects made him a chase so was to stung for days he lay. His parents' horrid disunion he felt when lost in a village fair. Seeing merry-go-round, he stuck to be and got aside by slip of care. Then afterwards his mind was up with sugar cane crushers to make molasses effervescent in cauldrons or hardened lump of it to take. एक बार उसने ततैया के छत्ते को जो एक पुरानी दीवार में था खेल खेल में डंडे से वेधित कर दिया और तब उन कीटों ने उसका पीछा करके बुरी तरह से दंशित कर दिया जिससे वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसको अनुभूति हुई कि वह अपने गांव के एक मेले में चक्करदार हिंडोले को मंत्रमुग्ध होकर देखता हुआ ध्यान भंग हो जाने की स्थिति में अपने माता पिता से बिछड़ जाने के कारण आत्यंतिक दुख को प्राप्त किया। फिर उसे कड़ाहों में उफनते हुए राब गुड़ और उसे कठोर करके ठोस गुड़ प्राप्त करने के लिए गन्ना पेरने वाली मशीन का भी विचार मन में आया। He saw in his half-spec dream lifting waters from well by Persian wheel in parching waves of Simum heart by oxen yoked with neck rope peel. And what was the savor of festive Holi, a great turbulence with vernal shades, all clad in western gusts with colors. One paints the other's face and evades. धूल युक्त गर्म आंधी की जला देने वाली गर्मी में जूते हुए बैलों के द्वारा जिनके गले के पट्टों की घंटियां आवाज कर रही थीं, उसे अपने स्वप्न की अर्ध स्मृति में कुएं से पानी उठाती हुई रहट का दृश्य भी आभासित हुआ। अब उसे गर्म पछुआ हवा के झोंकों के साथ बासंतिक छटा की उपस्थिति में होली के हुड़दंग के रूप में अनियंत्रित जिसमें एक दूसरे के चेहरों पर रंग पोत कर बचकर भागने वालों का दृश्य भी दिखा।